दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जनरल इंग्लिश बाय सोमेश में। और आज आर्टिकल का तीसरा पार्ट यानी कि ओमिशन आर्टिकल का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, क्वांटिटी वीडियो का जो आर्टिकल पे जो वीडियो आ रहा है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि टोटल जो उसका टॉपिक है उसको कवर किया जाए, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। खैर, एक बार कंप्लीट हो जाएगा इसका प्लेलिस्ट तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन यानी कि वस्तु, जिससे वस्तु या पदार्थ का पता चलता हो उसको मटेरियल नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाव, जिससे कि भावना का पता चलता हो, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह के नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, जिससे कि भावना, फीलिंग का पता चलता हो। तो ए एन तो नहीं लगेगा जनरल में, और विशेष अर्थ में द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। तो जैसे मटेरियल नाउन में क्या है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। ठीक है, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो इसके पहले ए या द का प्रयोग गलत है। ठीक है, ए द नहीं होगा। लेकिन विशेष अर्थ में कैसे यूज करेंगे इसको, इसी गोल्ड को हम विशेष बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी फेमस, फेमस नहीं वेरी कॉस्टली था। गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी कॉस्टली। अब यहां पर हमको द लगाना पड़ेगा, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, क्योंकि हम गोल्ड को डेफिनेट कर रहे हैं अफ्रीका तक। अफ्रीका तक गोल्ड को डेफिनेट कर देना है कि गोल्ड कहाँ का गोल्ड, तो अफ्रीका का गोल्ड। इसी तरह में इस मटेरियल नाउन होते हुए भी इसके पहले द लगा, और यहाँ पर जनरल गोल्ड का बात हो रहा था, इसीलिए ए और एन या द का प्रयोग नहीं हुआ। एन तो होगा ही नहीं, ए या द का भी प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मटेरियल नाउन का रहा। इस प्रकार से जो भी मटेरियल नाउन होगा उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, विशेष अर्थ में उसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आयरन, आयरन इज वेरी हार्ड कर सकते हैं। यहाँ जनरल आयरन का बात हो रहा है, लोहा बहुत कड़ा होता है, लोहा बहुत हार्ड होता है। फिर दूसरा प्रयोग इसका, द आयरन यूज्ड इन दिस चेयर ठीक है, द आयरन यूज्ड इन दिस चेयर इज ऑफ ए बैड क्वालिटी। द आयरन यूज्ड इन दिस चेयर इज ऑफ ए बैड क्वालिटी, यानी कि इस चेयर में जो लोहा प्रयोग किया गया है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का है। तो इसलिए इस आयरन को हम डेफिनेट कर दे रहे हैं, जनरल आयरन से हटा दे रहे हैं, और इस आयरन, किस आयरन की बात कर रहे हैं, जो इस चेयर में यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल आयरन का बात हो रहा है, आयरन इज वेरी हार्ड। तो इस प्रकार से मटेरियल नाउन के पहले ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं जब तक कि वो विशेष ना हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी वही केस। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी वही केस है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर ए और द का प्रयोग करना गलत है। ठीक है, लेकिन जब इसी ऑनेस्टी को हम विशेष बनाएंगे, जैसे ऑनेस्टी ऑफ माय फ्रेंड इज वेल नोन। अब इस ऑनेस्टी के पहले हमको यहां द देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑफ माय फ्रेंड इज वेल नोन। ठीक है, एक ऑनेस्टी ऑफ माय फ्रेंड इज वेल नोन, यानी कि मेरे दोस्त का जो ईमानदारी है वो सभी को पता है, सब कोई अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर हम ईमानदारी को क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं अपने दोस्त तक। ठीक है, और यहाँ पर एक जनरल ऑनेस्टी का बात हो रहा है, एक जनरल सेंस में बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको डेफिनेट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। इस प्रकार से ब्रेवरी, बहादुरी कर सकते हैं। ब्रेवरी इज रिवॉर्डेड एवरीवेयर, बहादुरी सभी जगह पुरस्कृत होता है, और यहाँ पे जनरल बहादुरी की बात हो रहा है। लेकिन जब हम ये बोलेंगे कि द ब्रेवरी ऑफ दिस बॉय, द ब्रेवरी ऑफ दिस बॉय वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज टीचर,
यानी कि इस लड़के की बहादुरी को पहचाना गया उसके शिक्षक के द्वारा। तो उस अर्थ में द ब्रेवरी ऑफ दिस बॉय बोलेंगे, इस लड़के की बहादुरी। ठीक है, तो वहां बहादुरी को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए इस लड़के तक, तो वहां पर द का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। कुछ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, जैसे पोएट्री, सीनरी, मशीनरी। ठीक है, पोएट्री यानी काव्य, पोएम और पोएट्री में थोड़ा फर्क है। ठीक है, तो सीनरी, मशीनरी, सल्ट्री यानी कि गर्मी से संबंधित है, उष्णता, सल्ट्री, ड्रापेरी, लूज कर्टन, लूज कर्टन कह सकते हैं जैसे कि ढीला पर्दा रहे, पूरा लूज पर्दा रहे। स्टेशनरी, स्टेशनरी दो प्रकार का होता है, एक में ई लगा, यहाँ ई लगा हुआ है, इसका मतलब है ये स्टेशनरी लेखन सामग्री से संबंधित है, और अगर ए लगा होता तो इसका मतलब है कि ये स्टेशनरी स्थिरता से संबंधित है, यानी कि वो स्थिर है। स्टेशनरी TATIONARY यानी कि वो स्टेबल है। ठीक है, और यहाँ जो स्टेशनरी की बात हो रहा है, ये स्टेशनरी जो लेखन सामग्री होता है, राइटिंग मटेरियल से संबंधित है। ज्वेलरी, जेवर गहना। क्रोकरी, मिट्टी के बर्तन, क्रोकरी मतलब मिट्टी के बर्तन। लगेज, सामान, बैगेज भी सामान हो गया। इंफॉर्मेशन, सूचना हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर जो हम लोग यूज करते हैं घर में, फर्नीचर हो गया, लकड़ी का सामान या फिर लोहे के सामान, तो फर्नीचर हुआ। मनी, म्यूजिक, न्यूज, एडवाइस। ठीक है, तो इनके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि हम ए इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे, ठीक है, ए इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे, एन एडवाइस नहीं कहेंगे, एन एडवाइस नहीं कहेंगे। एडवाइस भी दो प्रकार का होता है, ध्यान देने वाला बात। एडवाइस क्या होता है, एक एडवाइस ऐसा होता है और एक एडवाइस ऐसा होता है। ये जो एडवाइस है ये नाउन है, ठीक है, और ये जो एडवाइस है ये वर्ब है। ठीक है, इसका चैप्टर में आगे के डिस्कस करेंगे। ये वर्ब के रूप में यूज होगा। अगर हमको ईडी लगाना होगा तो हम इस एडवाइस में लगाएंगे, ADVISED, इसमें नहीं लगाएंगे, CED नहीं होगा, SED होगा, क्योंकि वर्ब S वाला है, C वाला नहीं है। ठीक, तो एन एडवाइस नहीं कर सकते हैं, ये सीनरी नहीं कर सकते हैं, ये सीनरी नहीं कर सकते हैं, तो इनके पहले हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कब करेंगे एन का प्रयोग? हम कर सकते हैं इसमें, अगर हम ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा दें, अगर हम यहाँ लिख दें ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एन आइटम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी, ए पीस ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी। यहाँ पर सब ये सब सही है, यहाँ पर एक का प्रयोग सही है, लेकिन यहाँ पर गलत है, एक का प्रयोग गलत है। ठीक है, खेल का नाम या भाषा का नाम, इनके पहले द ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल नहीं करेंगे। इस एग्जांपल में देखते हैं, ए क्रिकेट या द क्रिकेट नहीं होगा, ए हॉकी या द हॉकी नहीं होगा, जैसे ये हॉकी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग द हो सकता है। कब हो सकता है? जब हम किसी खास कंट्री के क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि द क्रिकेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फार बेटर देन द क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड। हम यहाँ बोल सकते हैं द क्रिकेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फार बेटर देन द क्रिकेट इंग्लैंड। ठीक है, द क्रिकेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फार बेटर देन द क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सभी पहलुओं में अच्छा है क्रिकेट, बहुत अच्छा है। इंग्लैंड के क्रिकेट से ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बहुत अच्छा है। यहाँ हम खास क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट और इंग्लैंड के क्रिकेट, दोनों जनरल क्रिकेट की बात तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यह जनरल बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे खास कंट्री के बारे में, उन कंट्री के क्रिकेट, उन क्रिकेट कंट्री के खेल के बारे में हो रहा है। तो इस अर्थ में हम यहाँ पर द क्रिकेट लगाना सही होगा, यहाँ भी सही होगा। लेकिन इस अर्थ में, जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक, हम लिखते हैं आई लाइक
टू प्ले। अब इस जगह पर ए लगाना या द लगाना गलत है, ठीक है। आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट या आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये गलत होगा। तो सीधा साधारणतः नहीं लगाना है, लेकिन जैसे ही विशेष बनता है वहां द लगा देना है। इसी तरह से लैंग्वेज में भी है, लैंग्वेज का भी यही है कि अगर सिंपल बात हो रहा है लैंग्वेज का, जैसे कि आई नो हाउ टू स्पीक, या आई डोंट नो कर देते हैं, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। अब यहाँ पर ए या द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, यहाँ पर जनरल बात हो रहा है सिर्फ हिंदी, हम हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदी कैसे बोला जाता है मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश इज वेरी इजी, यहाँ भी ए या द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब होगा कब इसका हो जाएगा प्रयोग, अगर इन भाषाओं के नाम के आगे लैंग्वेज लिखा हो, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे ये इसी एग्जाम्पल को लेते हैं द, ठीक है। अब यहाँ देखें ये द, इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरी दीज डेज, इन दिनों इंग्लिश भाषा बहुत जरूरी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरी दीज डेज, तो यहाँ पर द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश के बाद क्या लगा हुआ है, लैंग्वेज लगा हुआ है, ठीक है। तो इस अर्थ में द का प्रयोग करना पड़ेगा हमको, इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरी दीज डेज, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लैंग्वेज नहीं लगा हुआ था, यहाँ हिंदी में लैंग्वेज नहीं लगा हुआ था, लेकिन अगर लिखा रहता है यहाँ पर आई नो हाउ टू स्पीक, हिंदी के बाद अगर लैंग्वेज रहता तो हमको बोलना पड़ता आई डोंट नो हाउ टू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, हाउ टू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज। लेकिन सिंपल सा बात यह है कि अगर भाषा के आगे लैंग्वेज लगा है तो आप उसके पहले द लगाइए, अगर लैंग्वेज नहीं लगा है तो आप उसको विदाउट आर्टिकल रखिए, ठीक है। फिर देखते हैं अगर हम एक खास भाषा को, जैसे कि इंग्लिश, अमेरिका का इंग्लिश, और उसका तुलना करते हैं इंग्लैंड के इंग्लिश से, या अमेरिका का इंग्लिश का तुलना कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश से, तो फिर उस जगह पर भी द का यूज हो जाएगा। जैसे द इंग्लिश ऑफ अमेरिका इज डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी इंग्लिश लगा है और यहाँ भी इंग्लिश लगा है, इंग्लिश भाषा है, इसके आगे लैंग्वेज नहीं भी लगा है, लेकिन फिर भी लगा हुआ है। तो एक रूल इसका ये भी है, नाउन ऑफ नाउन का भी है, अमेरिका भी नाउन है और इंग्लिश भी नाउन है, तो पहले वाले नाउन के पहले द लग गया, नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये लग गया था इसमें, इंग्लैंड भी नाउन है और इंग्लिश भी नाउन है, तो द इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड भी लग गया, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, और क्योंकि एक खास इंग्लिश के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, एक अमेरिका की इंग्लिश और एक इंग्लैंड की इंग्लिश, इसके कारण भी द लगा है, ठीक है। आगे देखते हैं मैन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, नेचर, लाइफ, सोसाइटी, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इनका व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है, जब भी इनका प्रयोग जब भी होगा व्यापक अर्थ में होगा, यानी कि जैसे कि बोल सकते हैं मैन इज मॉर्टल, क्या होगा, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, यहाँ पर ए मैन, ये द मैन कहना गलत है, ठीक है। वी शुड लव मैनकाइंड, वी शुड लव मैनकाइंड। अब यहाँ पर वी शुड लव मैनकाइंड, अगर यहाँ कोई द लिखे, ठीक है, या ए लिखे, तो ये गलत है, वी शुड लव द मैनकाइंड गलत होगा, वी शुड लव द मैनकाइंड गलत होगा, वी शुड लव मैनकाइंड, ठीक है। वी शुड वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, आगे देखते हैं, वी शुड वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, यहां पर द गलत प्रयोग होगा, वी शुड वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी,
यहाँ अपलिफ्टमेंट नहीं बोलेंगे, अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, अपलिफ्ट होता है। ठीक है, कभी कभी कॉमन एरर में अपलिफ्टमेंट भी दे देता है, अपलिफ्टमेंट का यूज नहीं करना है, अपलिफ्ट होता है। तो वी शुड वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि हमें मानवता के उत्थान के लिए काम करना है। ठीक है, ये काम करना चाहिए। यहाँ वी शुड लव मैनकाइंड, हमें मानवता से प्यार होना चाहिए। मैन इज मॉडल, मनुष्य मरणशील है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं वी शुड वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, हमें मानवता के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। इस अर्थ में इस सबका यूज द का यूज नहीं करेंगे। नेचर, वी शुड प्रोटेक्ट नेचर, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, तो नहीं लगाएंगे। वी शुड प्रोटेक्ट द नेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, द नेचर नहीं होगा, द लाइफ नहीं होगा, तो इस अर्थ में हम लोग ये लाइफ भी नहीं होगा, तो इनके साथ हम लोग ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर वही विशेष स्थिति में अगर करना पड़े तो हम द का यूज करेंगे। जैसे देखते हैं स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, टेम्पल, सी, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, इन सब का पहले ए एंड का प्रयोग नहीं करते हैं सामान्य प्रयोजन के अर्थ में। जैसे कि जनरली हम जो बात करेंगे कि मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, उस अर्थ में हम लोग मार्केट के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ही गोज टू कॉलेज, ठीक है, उस अर्थ में नहीं करेंगे। जैसे ही गोज टू द कॉलेज, यहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, द प्रिजनर, जब द कल्प्रिट was sent to, ठीक है, the culprit was sent to prison, the culprit was sent to prison, ठीक है, उसको जेल भेज दिया गया। जनरल सी बात हो रहा है यहाँ पर, ये कल्पिट है को जेल भेज दिया गया, तो उस अर्थ में यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो जनरल बात करने के लिए हम लोग इनके पहले आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, ठीक है, ही वॉज इल, तो बोल सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल गया अपने दोस्त को देखने के लिए क्योंकि वो बीमार था, बिकॉज ही वाज इल। चलिए देख रहे हैं मोड ऑफ ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट, यानी कि मोड ऑफ ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रैवल करने के तरीके या ट्रांसपोर्ट के तरीके में हम लोग ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि आई वेंट टू दिल्ली बाय, यहाँ पर ट्रेन, ये जो द है ये नहीं है। आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, he came here by the air नहीं होगा। ठीक है, he came here by air, तो came here by air, यानी कि जब कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का बात हो या मोड ऑफ ट्रैवल करने की बात हो, he came here by sea, he came here by land, ठीक है, he went there by a car, नहीं by car, ठीक है, by a car नहीं by car। तो यहाँ पर देखना है चीज कि जब भी हम मोड ऑफ ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, यानी कि जब हम किसी के द्वारा आए, कार के द्वारा आए या कार के बस के द्वारा आए, उस अर्थ में हम लोग ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे वहां पर। ठीक है, जैसे कि ही केम हियर बाय ए कार, गलत है, ही केम हियर बाय कार, इतना ही सही होगा। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ए एंड द का यूज करेंगे। चलिए, तो ये था ओमिशन ऑफ आर्टिकल का अंतिम पार्ट, जो भी बचे कुछ पॉइंट थे, जो भी कुछ टॉपिक छूट गया था उसको हम डिस्कस कर दिए, और उम्मीद है कि जितना इसमें कवर किया गया है परीक्षा में काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब अगला वीडियो जो होगा वो द होने वाला है, उसमें यूजेस ऑफ द और साथ में कहाँ द नहीं लगेगा वो भी बता दिया जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि द भी एक ही वीडियो या 2 वीडियो में ख़त्म हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में यूजेस ऑफ द के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।